इनाक और अवज बिन इनाक की कहानी। हज़रत आदम की बेटी इनाक। बाज़ पुरानी रवायात, ख़ास तौर पर इसराइलियात और कुछ तफासीर के मुताबिक हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की एक बेटी का नाम इनाक था। इनाक को अल्लाह ताली ने बहुत गैर मामूली कद व कामत दिया था। कहा जाता है कि जब वो बैठती तो 50 से 60 गज जगह घेर लेती थी। इसकी शख्सियत को बाज़ मुफस्सिरीन ने बतौर अबरत जिक्र किया है ताकि इंसान समझ सके कि ताकत और जिस्मानी अजमत हमेशा बका की ज़मानत नहीं है। अवज बिन इनाक, औज बिन इनाक। इनाक उनकी नस्ल से अवज बिन इनाक पैदा हुआ, जिसे अरबी में ऊज भी कहा जाता है। अवज को एक दीव कामत शख्सियत के तौर पर बयान किया गया है। कहा जाता है कि उसका कद 70 फुट से भी ज़्यादा था। वो एक जालिम और मुतकब्बिर इंसान था, अपनी ताकत और जसामत पर फ़ख्र करता था। बाज़ रवायतों के मुताबिक अवज ने हज़रत नूह का तूफ़ान भी देखा। कहा जाता है कि जब ज़मीन पर पानी छा गया तो वो अपनी लंबी जसामत की वजह से डूबा नहीं। कुछ इसराइलियात में है कि वो पानी में चलता रहा और अपनी कामत की वजह से ज़िंदा बच गया, लेकिन ये रवायत ज़ईफ़ और गैर मुस्तनिद है। मूसी के दौर का वाक़या। अवज बिन इनाक हज़रत मूसी के ज़माने में भी ज़िंदा था। जब बनी इसराइल ने शाम और फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो वो अवज जैसे दीव कामत दुश्मनों का सामना करने से डरते थे। अल्लाह ने मूसी को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के साथ साबित कदम रहें। अवज इब्न इनाक की मौत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि हज़रत मूसी का कद 12 हाथ था। उनका असा भी 12 हाथ लंबा था और वो 12 हाथ की छलांग भी लगा सकते थे। जब मूसी ने अवज पर हमला किया तो उनकी ज़रब सिर्फ उसकी टांग तक पहुंची, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वही ज़रब काफ़ी साबित हुई और अवज ज़मीन पर गिरकर मर गया। यूं एक दीव कामत शख्सियत अल्लाह की कुदरत के आगे बेबस हो गई। हकीकत या रवायत। ये कहानी ज़्यादातर इसराइलियात, अहले किताब की रवायतें पर मबनी है। मुफस्सरीन जैसे इमाम तबरी और दीगर ने उसे बतौर क़िस्सा ज़िक्र किया है, लेकिन उसकी सच्चाई कितनी नहीं। कुरान व हदीस में बराह रास्त अवज बिन इनाक का जिक्र नहीं है, इसलिए उलमा कहते हैं कि हम उसे अबरत अंगीज़ हिकायत के तौर पर बयान कर सकते हैं, लेकिन ईमान या अकीदा इस पर नहीं रखा जा सकता। अबरत। दुनिया की सबसे बड़ी जसामत या ताकत भी इंसान को मौत से नहीं बचा सकती। अल्लाह ताली के सामने कोई ताकतूर, बड़ा या कमज़ोर नहीं, सब बराबर हैं। औसल कामयाबी सिर्फ ईमान और अमल सालेह में है, न कि जिस्मानी ताकत या दुनियावी जाह व जलाल में।